एक एक पूरी गुब्बारे की तरफ फूलेगी, खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू सूजी की इतनी जबरदस्त टेस्टी मसाला पूरी, जिसे आप बच्चों के टिफिन में, ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही शेयर करूंगी बहुत बहुत टेस्टी, खट्टी, चटपटी, चरकारेदार टमाटर की ऐसी चटपटी चटनी जो हमारी पूरी के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगी। तो चलिए बिना देरी के से जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो एकदम फूली फूली खस्ता क्रिस्पी आलू मसाला पूरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ मैं 1 कप सूजी ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने इस तरह से बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो एक बार मिक्सर जार में चला करके उसे बारीक कर ले। अब दोस्तों मेजरमेंट के लिए यहाँ मैं इस तरह का कप ले रही हूँ। आप चाहे तो घर की कोई भी कटोरी से ऐड कर ले और सारा मेजरमेंट फिर आप उसी से ही करें। और अब जिस कप से हमने सूजी ली थी ना, बस उसी कप से यहाँ हम लेंगे 1 कप गर्म पानी। दोस्तों ध्यान रहे, पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी के अंदर सूजी को भिगोने से सूजी बढ़िया से फूल जाएगी, फिर हमारी पूरी काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों आज इस पूरी की रेसिपी पे मैं आपको वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी एक एक पूरी गुब्बारे की तरफ फूलेगी और खस्ता और क्रिस्पी बनी रहेगी। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सूजी बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब इस पर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे हमारी सूजी बढ़िया से फूल जाए और परफेक्टली सेट हो जाए। अब जब तक यहाँ हमारी सूजी सेट होती है, हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे 2 उबले हुए आलू। तो दोस्तों यहाँ मैंने आलू को अच्छे से उबाल करके इन्हें बढ़िया से ठंडा करके इसका छिलका निकाल दिया है। तो अब हम आलू को कद्दूकस करेंगे। बिल्कुल बारीक कद्दूकस करना है, क्योंकि अगर पूरी बेलते समय आलू की गुठलियां आएगी तो पूरी हमारी फूलेगी नहीं, इसलिए बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर ले। और ये लीजिए, यहाँ मैंने दोनों आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और दोस्तों ये देखिए, नाप से अगर बोलूँ तो ये पूरा 1 कप आलू है। जितनी हमने सूजी लिया उतना ही हमारा यहाँ आलू है। तो 1 कप सूजी, 1 कप आलू और 1 कप पानी। और इधर 5 मिनट हो गए, तो चलिए अब हम सूजी भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ हमारी सूजी बढ़िया से फूल गई है और पानी को भी बढ़िया से अब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए पहले से हमारा मिक्सचर टाइट हो गया है, यानी कि हार्ड हो गया है। तो बस अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे उबले हुए आलू, जो अभी हमने बॉईल करके रखे थे। पूरा 1 कप हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हमारी पूरी को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। साथ ही हमारी पूरी में एक बढ़िया कलर है, उसके लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो यहाँ मैं 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। तीखेपन के लिए यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ चाहते हो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही हमारी पूरी में बढ़िया लुकिंग के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। ये पूरी तरह से ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ सौंफ। दोस्तों सौंफ का फ्लेवर इस पूरी में बहुत ही लाजवाब आएगा, तो आप इसे जरूर से डालना। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच सूखा हुआ पुदीना। आप यहाँ चाहे तो पुदीना पाउडर या फिर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और साथ ही फ्रेशनेस के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। दोस्तों यहाँ आप मसाले अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग किसी भी मसाले को ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, जिससे इसमें परफेक्टली बाइंडिंग आ जाए। और साथ ही यहाँ मैं डालूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। और अब हम इन सभी चीज़ों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। और अच्छे से मिक्स करते हुए बिना पानी डाले इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। इसका हार्ड डो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आलू डाला हुआ है। तो बिल्कुल सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। अभी हमने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा डाला है। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर सकते हैं। अब कितना आपका आलू सॉफ्ट है या कितनी आपकी सूजी में मॉइस्चर है, उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ आटा लगेगा। तो यहाँ मैंने लगभग 1 कप से थोड़ा सा आटा, यानी कि 1.25 कप आटा यहाँ मेरा लगा है। और डो अच्छे से लग गया है। तो डो लगने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह बढ़िया से मसल लेंगे। और ये लीजिए, यह हमारा सेमी सॉफ्ट डो है, बिल्कुल तैयार। ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो बस अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल, और तेल लगाकर इसे बढ़िया से चिकना कर लेंगे। और ये लीजिए, डो हमारा अच्छे से लग गया है। तो बस अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए सेट होने देंगे। अब जब तक ये हमारा डो सेट होता है, हम तैयार कर लेते हैं हमारी खट्टी मीठी चटपटी चटकारेदार टमाटर की चटनी। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिए 4 टमाटर, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब दोस्तों टमाटर हमें यहाँ इस तरह से लाल ही लेने हैं। तो अब सबसे पहले टमाटर के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से कट करके अलग करेंगे। और अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ज़्यादा छोटा नहीं करना है, बस इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करें। तो अब सारे टमाटर को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है। तो अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम। और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे।
और तेल के अच्छे से गर्म होने पर इसमें हम रखेंगे टमाटर, जो भी हमने कट करके रखे थे। बस सारे टमाटर को इस तरह से उल्टा करके हम अरेंज कर देंगे। तो यहाँ मैंने सारे टमाटर अरेंज कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ मैंने 6 से 7 लहसुन की कली लिए, ये भी हम टमाटर के साथ इसी स्टेज पर डाल देंगे। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे एक हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो बस अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम, और लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारे टमाटर नीचे से बढ़िया से रोस्ट हो जाए और ऊपर से सॉफ्ट हो जाए। लगभग 2 मिनट हो गए, तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यह हमारे टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो गए, इनकी स्किन भी ऊपर से सॉफ्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम चिमटे से इसकी स्किन को इस तरह से निकाल देंगे। सारे टमाटर की स्किन को हम अलग कर देंगे। दोस्तों, जब इस तरह से टमाटर और लहसुन हमारे रोस्ट हो जाएंगे तो इस चटनी का स्वाद बहुत ही लाजवाब आएगा। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे टमाटर की स्किन को निकाल दिया है। तो अब इन टमाटर को हम इस तरह से पलट देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे से बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो सारे टमाटर को पलट करके फिर से हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसे 1 से 2 मिनट तक और रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसमें बढ़िया सा रोस्टिंग फ्लेवर आए। लगभग 2 मिनट हो गए, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यह हमारे टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो गए। और जब इसे हम इस तरह से पलट रहे हैं, ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, ये अच्छे से रोस्ट भी हो गए। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद, और यहाँ हम लेंगे इस तरह से एक पाव भाजी मेशर और सभी चीज़ों को बढ़िया से मैश कर लेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लहसुन, मिर्ची और टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो गए। तो बस इसी तरह से मैश करते हुए इसका फाइन पेस्ट तैयार करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लिया, एकदम फाइन पेस्ट है हमारा बिल्कुल तैयार। और अब हमारी चटनी को और भी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 कप प्याज, जिसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। दोस्तों, कच्चा प्याज ही डालना है, इसे हमें रोस्ट करके बिल्कुल नहीं डालना है। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। आप यहाँ चाहे तो लाल पीली शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं, इससे हमारी चटनी का बहुत ही बढ़िया लुक आएगा। और अब हमारी चटनी को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक डाला है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच काला नमक। दोस्तों, काला नमक जरूर से डालेगा, इससे हमारी चटनी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। और अब फ्रेशनेस के लिए यहाँ हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालना, इससे हमारी चटनी का टेस्ट और लुक बहुत ही लाजवाब लगेगा। और अब हम इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, झटपट से ये चटनी तैयार हो जाती है, और इसमें रोस्टेड लहसुन और टमाटर का फ्लेवर कच्चे प्याज के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यह हमारी चटनी है बिल्कुल तैयार। और अब हमारी चटनी को खट्टा चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। दोस्तों, अगर आपने देसी टमाटर लिए तो ऑलरेडी खट्टे होते हैं, तो आप उसमें नींबू का रस स्किप कर देना। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यह हमारी सुपर टेस्टी चटपटी चटकारेदार चटनी है बिल्कुल तैयार। ये देखिए क्या प्यारा कलर आया, और टेस्ट और टेक्सचर तो बहुत ही लाजवाब। तो बस अब इस सारी चटनी को हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और ये लीजिए, यह हमारी इंस्टेंट खट्टी चटपटी चटकारेदार टमाटर की चटनी है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं साइड में और डो चेक कर लेते हैं। तो यह हमारा डो परफेक्टली सेट हो गया, इसे एक बार फिर से अच्छे से मसल लेते हैं। तो यह हमारा डो है बिल्कुल तैयार। अब इसमें से हम छोटा सा एक पेड़ा लेंगे, जितना हम पूड़ी के लिए लेते हैं ना, बस उतना सा पेड़ा लेंगे और हाथों में रोल करते हुए इसकी छोटी सी लोई तैयार करेंगे। और ये देखिए, यहाँ हमने लोई तैयार कर ली है। तो इसे हम रखेंगे साइड में और सारी लोइयों को इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो अब हम यहाँ लेंगे एक लोई और इस पर आटा इस तरह से डस्ट करेंगे। दोस्तों, आलू की वजह से हो सकता है आपकी लोई चकले पर चिपके, तो आप इस पर आटा डस्ट कर ले और इसे अच्छे से बेलते हुए गोल पूरी साइज में तैयार करेंगे। ज़्यादा पतली नहीं करनी है, हल्की सी मोटी ही रखेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे से बेल लिया। और यहाँ आप इसकी थिकनेस देखिए, ये देखिए बस इतना मोटा ही हमें इसे रखना है, ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है। तो बस इसे हम रखेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से बाकी की पूड़ियाँ भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है। जब सुबह बच्चों के टिफिन में समझ ना आए कि क्या बनाया जाए, तो झटपट से इस पूड़ी को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी पूड़ियाँ इस तरीके से तैयार कर ली है। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। दोस्तों, ध्यान रहे, पूड़ी को तलते समय तेल का अच्छा गर्म होना बहुत जरूरी है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से बढ़िया सी हीट आ रही है। और अब हम पूड़ी को तेल में इस तरह से डालकर देखेंगे। और ये देखिए, जैसे हमने पूड़ी डाली, पूड़ी तैर करके ऊपर आने लगी। तो बस करछी की सहायता से इस तरह दबाते हुए इसे बढ़िया से फुला लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली हमारी यहाँ पूड़ी तैयार हुई है। तो इसे हम पलट देंगे
अब हम इसके ऊपर तेल ऊपर से इस तरह से डालते जाएंगे जिससे पूड़ी की ऊपर वाली सतह भी बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। तो इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अब इसे हम पलट देंगे। और ये देखिए नीचे से भी हमारी पूड़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे और यहाँ आप देख सकते हो एकदम फूली फूली क्रिस्पी करारी हमारी पूड़ी तैयार हुई है। तो इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसी तरीके से बाकी की पूड़ियाँ भी तैयार कर लेंगे। सच में दोस्तों एक एक पूड़ी गुब्बारे की तरह फूलेगी और ठंडी हो जाने के बाद भी एकदम फूली फूली और क्रिस्पी बनी रहेगी। तो यह हमारी दूसरी पूड़ी भी तैयार हो गई है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये लीजिए यह हमारी सुपर टेस्टी फूली फूली खस्ता क्रिस्पी आलू की पूड़ी है बिल्कुल तैयार। और साथ ही हमारी टेस्टी सी टमाटर की चटनी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी पूड़ी ने तेल बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं किया, एकदम फूली फूली खस्ता और क्रिस्पी लग रही है। और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। सुनिए आपने आवाज, बनी है ना एकदम खस्ता क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मसाले की स्टफिंग के साथ बहुत ही लाजवाब। और जब आप इस मसाला पूड़ी को टेस्टी सी टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आप इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे, आप इसे बार बार बनाओगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।